भावना भवनाशिनी। दोस्तों, शास्त्र में सही कहा है, हमारी भावना ही भवों भवों का विनाश करने में सक्षम होती है और हमारी भावना ही हमें नरक और निगोद के अंदर भी ले जाती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। दोस्तों, मैं धनंजय जैन नासिक से प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना सुंदर सा आश्रम बना के रखा था। पंडित जी उच्च कोटि के उद्भट विद्वान थे। वेद, पुराण, कुरान, जैनिज्म, षड दर्शनों का उनको ज्ञान था। दूर दूर से लोग पंडित जी के प्रवचन सुनने, उनका साक्षात्कार करने, उनके चरणों की रज अपने ललाट पर लगाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। नदी के दूसरे किनारे लक्ष्मी नाम की एक ग्वालंबी रहती थी अपने बूढ़े पिता के साथ। लक्ष्मी के वहाँ 50 गायें थीं और लक्ष्मी उन गायों का भली भांति से ध्यान रखती थी। गो संरक्षण और गो पालन उसका एक उद्देश्य था, एक ध्येय था, एक लक्ष्य था। प्रतिदिन गायों का दूध दूह कर वो बाजार में विक्रय कर, बेचकर अपना और अपने बूढ़े पिता का उदर पोषण करती थी। इन पंडित जी के वहाँ पर भी लक्ष्मी की गायों का ही दूध जाता था। एक बार पंडित जी को दूसरे शहर जाना था और पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मी, कल सवेरे मुझे जल्दी जाना है तो तुम दूध जल्दी पहुंचा देना। लक्ष्मी ने वादा किया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। लक्ष्मी ने अपने दिन भर के नित्य कर्म रहते हैं, सवेरे जल्दी उठकर फटाफट कर लिए, जैसे कि पिताजी के लिए खाना बनाना वगैरह वगैरह। आखिर सवेरे सवेरे जब वह नदी किनारे पहुंची, क्योंकि दूसरे किनारे पंडित जी का आश्रम था, पर मल्लाह कोई भी नहीं दिखा। बिना नौका के लक्ष्मी दूसरे किनारे नहीं जा सकती थी। स्वाभाविक है, लक्ष्मी को इंतजार करना पड़ा। जब नाविक आया तो लक्ष्मी ने कहा, भैया मुझे जल्दी ले चलो, क्योंकि पंडित जी को आज दूसरे शहर जाना है और मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें दूध पहुँचाना है। मल्लाह लक्ष्मी को नाव पे बिठाकर दूसरे किनारे आ गया। पंडित जी तैयार थे, जाने के लिए उद्यत थे। लक्ष्मी को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था, तुम्हारी वजह से मैं कितना लेट हो चुका हूं। तुम समय तो देखो क्या हो रहा है। लक्ष्मी ने अपने दोनों कानों को पकड़कर अपनी गलती की, अपनी त्रुटि की क्षमा याचना की और कहा कि पंडित जी, मैं क्या करती, इतने सवेरे कोई भी मल्लाह नहीं था अपनी नाव को लेकर उस किनारे पर खड़ा हो और मुझे आप तक पहुंचा दे, मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा, कैसी बेवकूफ़ है तू। अरे भगवत नाम स्मरण मात्र से लोग तो भवसागर पार कर जाते हैं और तो एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकी। लक्ष्मी को बात दिल तक छू गई। उसने कहा, पंडित जी के यहाँ पर तो लोग दूर दूर से आते हैं और आज पंडित जी ने बहुत बड़े ज्ञान की बात मुझे कह दी है। संसार सागर से लोग सिर्फ भगवत नामस्मरण मात्र से चले जाते हैं, पार कर देते हैं। मैं भी इस छोटी नदी को तो पार कर सकती हूँ। लक्ष्मी,
हृदय में अपने परम पिता परमेश्वर को स्थापित कर भाव विभोर होकर ग्वालन की तरह भक्तन भी बन गई। दूसरे दिन भी पंडित जी को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने कहा, लक्ष्मी आज तुम कुछ बहाना नहीं बनाओगी, मुझे किसी भी हालत में सवेरे जल्दी दूध चाहिए। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। किसी न किसी मल्लाह से, किसी नौका वाहक से मैं कह दूंगी कि भैया तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे पंडित जी को दूध पहुंचाना है। ठीक है। पर दूसरे दिन भी कोई भी नाविक, कोई भी मल्लाह अपनी नौका के साथ उस किनारे पर नहीं आया। स्वाभाविक, इतनी जल्दी कौन उठकर आएगा। लक्ष्मी को पंडित जी की वह बात याद आ गई। उसने मन ही मन अपने परमपिता परमेश्वर को स्थापित किया और कहा कि हे प्रभु, कुछ भी करो, मुझे नदी पार करनी है और आप मेरी सहायता करो। आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है, आप तारनहार हो। मन ही मन प्रभु का स्मरण कर नदी के ऊपर चलने लगी। नदी के वक्षस्थल पर वह उसी तरह से चल रही है जैसे कि हम रोड के ऊपर चलते हैं, सड़क के ऊपर चलते हैं। और पानी की सतह पर भी लक्ष्मी आराम से चलकर दूसरे किनारे आ गई। लक्ष्मी के मन मंदिर के अंदर परम पिता वास कर चुके थे। दोस्तों, सच्चे मन से, सच्चे दिल से यदि हम उस परम पिता परमेश्वर को आह्वाहित करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, तो दोस्तों स्वर्ग दूर नहीं है। लक्ष्मी को देखकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। आज कौन सा नाविक आ गया इतनी सवेरे जो लक्ष्मी को यहां तक पहुंचा दिया। स्वाभाविक उन्होंने पूछा कि लक्ष्मी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। पंडित जी, सब आपकी ही कृपा है। आपने मुझे ज्ञान का मार्ग बताया और आपने कहा था कि लोग तो भगवान का नामस्मरण मात्र से भवसागर को पार कर लेते हैं, तो तू छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती। वो बात मेरे दिलो दिमाग में थी। आज मैंने उस परम पिता परमेश्वर को आमंत्रित किया, हृदय में स्थापित कर, और कहा कि भगवान मुझे इस नदी के पार पहुंचा दो, और मैं चलते चलते आ गई। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, चल मेरे साथ तू वापस। पंडित जी के साथ कई शिष्य थे। नदी किनारे आए, चल के बता। लक्ष्मी ने फिर से अपने परमपिता परमेश्वर का नामस्मरण किया और नदी की सतह पर ठीक उसी तरह चली जैसे वो चल के आई थी। पंडित जी ने सोचा, अरे इसको एक दिन मैंने उपदेश दिया छोटा सा, गुस्से में आके, और इसने तो उसको अमल कर लिया, और साक्षात भगवान की इसके ऊपर महती कृपा हो गई। मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने अपनी धोती को थोड़ा सा ऊंचा किया और चलने की कोशिश की। धड़ाम से पंडित जी नीचे पानी में गिर गए। लक्ष्मी को हंसी आ गई। लक्ष्मी की तरफ घूरते हुए पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मी, तुम हंस क्यों रही हो। कि पंडित जी, आपका सारा ध्यान भगवान के प्रति नहीं है, आपका सारा ध्यान उस धोती के लिए है, कहीं धोती गीली ना हो जाए। ऐसे नहीं होता है। पंडित जी को अपनी गलती की स्मृति हुई। उन्होंने कहा, हाँ सचमुच में जब हम अंतर्मन से उस प्रभु की भक्ति में, उस प्रभु की इबादत में डूब जाते हैं, तब कहीं जाकर उससे साक्षात्कार होता है, तब कहीं जाकर हमारी मनोभावना सफलीभूत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उस परमपिता परमेश्वर को अपने अंतस्थ में निस्वार्थ भावना से रखेंगे तो जरूर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।